हेलो फ्रेंड्स, यदि आप गाड़ी चलाते हैं तो फास्टैग ज़रूर यूज करते हैं। आपके लिए यह बुरी खबर है। जी हाँ दोस्तों, अब फास्टैग उपलब्ध कराने वाली बैंकिंग कंपनियों ने फास्टैग से रिलेटेड सेवाओं पर अतिरिक्त चार्ज लगाने शुरू कर दिए हैं। ये चार्ज 1 जुलाई से लगने लगेंगे। मतलब यदि आप फास्टैग यूज़ करते हैं तो अब आपका जेब हल्का होने जा रहा है। दोस्तों, 1 जुलाई से बैंकिंग कंपनियां अपने फास्टैग सर्विस पर कुछ नए चार्जेस जोड़ने जा रही हैं। साथ ही साथ एक ऐसा नियम लागू किया जा रहा है 1 जुलाई से, जिसको सुनकर आप यही कहेंगे कि कहीं ना कहीं इसे लागू करने वाला कोई तुगलकी फरमान जारी करने वाला कहीं ना कहीं वो मानसिक रूप से दिवालिया ही है। जी हाँ दोस्तों, पहले मैं बताता हूँ कि वो नियम क्या है। यदि आपकी गाड़ी में फास्टैग लगा हुआ है और आपने 3 महीने में कोई फास्टैग का बिल नहीं दिया है, मतलब आपने 3 महीने में कोई टोल प्लाजा क्रॉस नहीं किया है, तो आपका फास्टैग जो है ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, यदि 3 महीने में आपने सरकार को टोल टैक्स नहीं दिया, आपका फास्टैग से कोई चार्ज नहीं कटा है, तो आप समझ लीजिए कि आपका फास्टैग को अपडेट कर दिया जाएगा और उसको पुनः एक्टिवेट करने के लिए नए नए चार्जेस लगेंगे, नए शुल्क देने पड़ेंगे। अब आप समझ सकते हैं कि गाड़ी मेरी है, मर्जी मेरी, मैं उसे चलाऊं या नहीं चलाऊं, लेकिन अब आपको सरकार से जबरन सरकार आपसे टैक्स वसूलेगी। दोस्तों, क्या है पूरी खबर? साथ ही साथ इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बैंकिंग कंपनियां जो कि फास्टैग अवेलेबल करवाती है, वो आपसे अब क्या क्या नए चार्जेज वसूलने जा रही हैं। दोस्तों, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस प्रकार के जो नए नए खबरें आती हैं जिसकी सूचना आपको प्राइम टाइम मीडिया नहीं देता है, वो सिर्फ आपको इसी चैनल पर मिलेंगे। पूरी खबर मैं बताता हूँ क्या है। आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं कि पूरी खबर क्या है। एक न्यूज़पेपर ने इसे छापा है कि फास्टैग से जुड़ी सेवाओं पर अब सेवा शुल्क लगेगा। यह सेवा शुल्क 1 जुलाई से चालू हो गया है। खबर के अनुसार फास्टैग उपलब्ध कराने वाली बैंकिंग कंपनियों ने 1 जुलाई से कई तरह के नए शुल्क लगाने का फैसला लिया है और यह सिर्फ बैंकिंग कंपनियां ही नहीं बल्कि सरकार के देख रेख में हो रहा है यह काम। इसलिए आप सिर्फ बैंकिंग कंपनियों को दोष नहीं दे सकते हैं। इसको लेकर उपभोक्ताओं को SMS और मेल भेजे जा रहे हैं। अब उपभोक्ताओं को 3 महीने में, जी हाँ दोस्तों, हर 3 महीने में टैग मैनेजमेंट, खाते में पैसा कम होना, भुगतान विवरण निकालने जैसे शुल्क अदा करने होंगे। जैसे कि आपको पहले बैंकों से जो SMS चार्ज हर 3 महीने पे कटते थे या ATM चार्ज कटते थे, अब उसी प्रकार से हर 3 महीने में आपके फास्टैग से जुड़ी सेवाओं के चार्जेस भी अब कटेंगे, जिसमें कि टैग मैनेजमेंट, मतलब आपका जो फास्टैग लगा हुआ है उसका मैनेजमेंट से संबंधित जो खर्च है वो आपको चुकाने होंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि स्टेटमेंट निकालें तो उसके लिए चार्ज देना होगा। यहाँ तक कि आप फास्टैग बंद करना चाहते हैं तो उसके लिए भी अब चार्ज देना पड़ेगा। तो इस प्रकार का अब आपको भुगतान करना होगा बैंकिंग कंपनियों को। डिटेल में आगे बताने वाला हूँ कि आपको कितने कितने पैसे देने हैं। NPCI ने 20 जून को फास्टैग से जुड़ने वाले नए ग्राहकों और पुराने ग्राहकों के लिए KYC सत्यापन संबंधी नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। इनमें नए फास्टैग और पुराने फास्टैग जो रिन्यूअल वाले फास्टैग हैं जारी करने, सिक्योरिटी डिपॉजिट और न्यूनतम रिचार्ज से जुड़ा शुल्क निर्धारित किया गया है। जी हाँ दोस्तों, इससे जो नए फास्टैग जारी करने या पुराने जो फास्टैग उनको रिन्यू करने के चार्जेज अब बढ़ा दिए गए हैं। लेकिन अब कंपनियों ने सर्विस के नाम पर कुछ अतिरिक्त शुल्क जोड़कर उपभोक्ताओं को निर्देश भेजने शुरू कर दिए हैं। नियम कहता है कि अब कंपनियों को टोल प्लाजा पर अधिकृत केंद्र में अधिकृत एजेंट बैठाना होगा।
होगा। अगर KYC और अन्य अनियमितता पाई जाती है तो 10,000 रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। फास्टैग में 3 महीने के अंदर एक लेन देन होना जरूरी। देखिए दोस्तों, मैं जो बता रहा था, फास्टैग में हर 3 महीने पर एक लेन देन होना जरूरी है। अगर लेन देन नहीं होता है तो वह निष्क्रिय हो जाएगा, जिसे सक्रिय कराने के लिए पोर्टल पर जाना होगा। यह नियम वाहन का सीमित स्तर पर इस्तेमाल करने वालों के लिए परेशानी बढ़ाने वाली है। यदि आप अपने सिटी में वाहन चलाते हैं, हाईवे पर नहीं जाते हैं, तो इस स्थिति में 3 महीने के अंदर, यदि 3 महीने में आपने कोई फास्टैग के थ्रू टोल टैक्स नहीं दिया है तो आपका फास्टैग निष्क्रिय हो जाएगा और आपको फिर से फास्टैग को सक्रिय करना पड़ेगा, जिसका अतिरिक्त चार्ज आपको ही वहन करना पड़ेगा। तो यदि आपके घर में गाड़ी है तो फास्टैग ज़रूर लगा है, तो आप चाहते हैं कि आपका फास्टैग निष्क्रिय नहीं हो, तो ज़बरदस्ती NH पर निकल जाइए और अपना टोल कटवा कर घूमते फिरते चले आइए, तब आपका फास्टैग नहीं कटेगा। बस यही है हमारी सरकार की नीति कि भैया गाड़ी खरीदिए तो चलाइए, घर में मत रखिए, और वो भी चलाना है तो सिर्फ सिटी में नहीं NH पर दौड़ाइए, तब तो सरकार आपसे पैसा वसूलेगी। सरकार की इस नीति के लिए और ऐसी सरकार चुनने के लिए आप सबको बधाई। अब मैं बताता हूँ कि क्या क्या शुल्क लगने वाले हैं। तो बैंकिंग, सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि बैंकिंग कंपनियों किन किन शुल्कों की वृद्धि करने वाली है। यदि आप स्टेटमेंट निकालते हैं तो उसके लिए पर स्टेटमेंट 25 रुपये लगेंगे। यदि आप फास्टैग बंद करना चाहते हैं तो 100 रुपये का शुल्क आपको अदा करना होगा। और आपका जो टैग मैनेजमेंट है, मतलब फास्टैग जिस अकाउंट से लिंक है उसके मैनेजमेंट के देख रेख के लिए बैंकिंग कंपनी आपको पर तिमाही, मतलब हर 3 महीने में 25 रुपये चार्ज करेगी, जैसा कि बैंकिंग कंपनियां SMS सर्विस के लिए पहले से चार्ज करती आ रही है। यदि आपका खाता में बैलेंस कम है तो उसके लिए भी मिनिमम बैलेंस अगर नहीं है तो 25 रुपये हर 3 महीने पर कट जाएगा। मतलब यदि आपका जो फास्टैग जिस अकाउंट से लिंक है उसमें मिनिमम बैलेंस होना ज़रूरी है, नहीं तो 25 रुपये पर 3 महीने पर कटेगा। अब आगे मैं बता देता हूं कि NPCI के द्वारा क्या नए जारी दिशा निर्देश जारी किए गए। उसके अनुसार 5 वर्ष पुराने फास्टैग को प्राथमिकता के तौर पर बदलना होगा। यदि आपका फास्टैग 5 वर्ष पुराना है तो आपको नया फास्टैग लेना ही होगा। फास्टैग पुनः KYC, मतलब हर फास्टैग की फिर से KYC की प्रक्रिया आपको हर 3 साल पर करनी होगी। मतलब यदि आपने एक बार KYC कर दी है तो नहीं चलेगा, हर 3 साल में एक बार KYC करनी होगी। फास्टैग को वाहन के यूनिक VRN चेसिस नंबर से जोड़ना अनिवार्य होगा। पहले सिर्फ गाड़ी के नंबर से जुड़ा होता था, अब वाहन का VRN और चेसिस नंबर से भी जोड़ा जाएगा। वाहन का नंबर उपलब्ध नहीं होने पर गाड़ी का चेसिस नंबर अनिवार्य रूप से जोड़ा जाएगा। और यदि आपकी गाड़ी नई है तो उसके 90 दिन के अंदर गाड़ी का नंबर जोड़ना कंपलसरी होगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार सरकार शुरू में तो जबरन फास्टैग लागू करती है NH पर चलने के लिए, और अब बैंकिंग कंपनियां सरकार के इस नियम का फ़ायदा उठाने के लिए अब चार्जेस लगा रही है। और इसका भार किस पर पड़ेगा? आपके और हमारे पॉकेट पर। और सबसे अजूबा नियम तो यह आया है कि यदि आपने 3 महीने में एक बार भी फास्टैग का यूज नहीं किया है तो आपका फास्टैग बंद कर दिया जाएगा और पुनः फास्टैग चालू करने के लिए आपसे अतिरिक्त शुल्क, अतिरिक्त चार्ज लिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।